नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं BSTC प्रथम वर्ष को लेकर। BSTC प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है हिंदी भाषा शिक्षण एवं प्रवीणता के लिए। और हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता के अंतर्गत हम जिस इकाई के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं वह इकाई है पंचम, जो कि पढ़ना लिखना को लेकर है। और पढ़ना लिखना के अंतर्गत हम जिस मुख्य बिंदुओं को पढ़ेंगे या इस इकाई में जो मुख्य मुख्य बातें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। तो साथियों, सबसे पहले बिंदु है क, लिखने के कौशल की सैद्धांतिक समझ। लिखने की कौशल की सैद्धांतिक समझ क्या होती है? साथियों, लिखने से पूर्व हम इस ध्यान रखते हैं कि बालकों में लेखन कला का विकास करने से पूर्व हमें किन किन बातों को लेकर तैयार होना पड़ता है, और बालक जो विद्यालय पूर्व लेखन की स्थिति कैसी होती है। बालक अपने घर के माहौल को छोड़कर आता है तो उस वक्त केवल वो मूर्त रूप को जानता है, जो उसके सामने है, आंखों के सामने उसको जानता है। तो ऐसे में बालक को कैसे सिखाया जाए, तो उसे आड़ी तिरछी लाइनें, इनको हम एक कह सकते हैं कि एक देवनागरी लिपि की जो लाइनें हैं वो कह सकते हैं। तो आड़ी तिरछी लाइनों के माध्यम से उसे पेंसिल पकड़ना और लिखना सिखाया जाता है। और उसमें पेंसिल पकड़ने की स्थिति जो पेंसिल की नोक होती है उससे आधे इंच ऊपर होती है। इस प्रकार से हमारी जो अंगूठा है, अंगुष्ठ, और हमारी जो तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली, उनके बीच में से पकड़ना है और नोक से आधे इंच ऊपर होनी चाहिए। इस प्रकार से हम सिखाते हुए विभिन्न प्रकार की आड़ी तिरछी लाइनों के माध्यम से फिर वर्ताकार, गोलाकार आदि उनकी आकृतियां बनवाई जाए। तो इस प्रकार के जो सिद्धांतों को अपनाते हुए हम बालकों को सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले है लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति में अंतर। सबसे पहले हमें बात को समझना होगा कि लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति में अंतर क्या है। क्योंकि अभिव्यक्ति के दो तरीके होते हैं, या तो लिखकर अभिव्यक्ति हो सकती है विचार की, या फिर हम बोलकर अभिव्यक्ति कर सकते हैं मौखिक रूप में। तो इस अंतर को समझाते हुए बालकों को बताना चाहिए और सिखाना चाहिए कि हम बोलकर बता सकते हैं, लेकिन बोलने के बाद हम उसको इस प्रकार से बोलते हैं और उसका लेखन करेंगे, हम लिखेंगे इसको। तो जैसे क है तो क बोलते हैं क, लेकिन इस क को हम लिखेंगे कैसे? इस प्रकार से इसकी आकृति ऐसी है, तो उसको लिखने का प्रयास किया जाएगा। तो मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति में अंतर होना चाहिए। उसके बाद है लेखन के विकास के विभिन्न चरण। लेखन कला का विकास करने के ऐसे विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? लेखन पूर्व शुरुआती लेखन सीखने से पहले शुरुआती लेखन जो है वो क्या किया जाए? सबसे पहले बालकों को मैंने बताया कि आड़ी तिरछी लाइन बनवाकर उनको वर्त हैं, अर्धवर्त हैं, ऐसे बनवाकर उन पर गोला फिराते हुए, या फिर अध्यापक क्या करें, एक बड़ा वर्ण लेकर और उस पर उनको चौक से घोटने के लिए कहे, या फिर उनको कहे कि उस पर वो उंगली घुमाए अपनी, तो भी ये भी एक लेखन का तरीका है। या फिर वो जैसे बिंदु वाले हैं, इस प्रकार लिखवा कर भी हम बालकों को अभ्यास करवा सकते हैं। तो ये लेखन पूर्व शुरुआती लेखन है। और लेखन से पूर्व शुरुआती लेखन में सीधे वर्णों को न बनवाकर हम ये ध्यान रखें कि सबसे पहले उन्हें आकृतियां, पहले सीधी लाइन खिंचवाने का प्रयास करें, फिर आड़ी तिरछी, उसके बाद में हम प्रयास करें कि वर्त या आकृति बनाते हैं उसमें वो रंग भरे, क्योंकि बालकों को रंग भरना अति पसंद होता है और उनकी रंग भरने में रुचि होती है। तो उनसे चित्रों का सहारा भी लिया जा सकता है। सबसे पहले उन्हें चित्र बनवाने का कार्य दिया जाए। चित्र बनवाने में जब रुचि लेने लगेंगे उसके बाद वर्णों के ऊपर लाया जाए। तो वर्णों को सिखाने से कोई ध्यान रखें। फिर जब चित्र बनाने लगेगा उसके बाद वर्णों की आकृतियां बनवाना सीखें। सबसे पहले वर्णों की आकृतियों में ये ध्यान रखें कि पहले सीधी लाइन वाले वर्णों को पहले सिखाएं, फिर अन्य प्रकार के वर्णों को सिखाने का प्रयास
करें। लिखने की दहलीज। जब बालक लिखने की दहलीज पे आता है, कुछ वर्णों को सीख जाता है, तो सबसे पहले ये बात का ध्यान रखें कि समान आकृति वाले वर्णों को पहले सिखाए। जैसे कि आप मान लीजिए ग सीधी आकृति वाला, फिर म, फिर भ, फिर झ, जो सीधी आकृति वाले वर्ण हैं उन्हें पहले सिखाया जाए, जिससे कि बालक को लेखन की दहलीज पे ज़्यादा दिक्कतें ना आए। उसके बाद अन्य प्रकार के वर्णों को सिखाया जाए और वर्णों की आकृति पर सुलेख हैं, अनुलेख हैं, प्रतिलेख हैं, इन सभी लेखों को वहाँ पर सिखाने का प्रयास किया जाए। जब बालक अनुलेख लिखना सीख जाएगा, फिर श्रुति लेख और फिर सुलेख और फिर सुलेख के बाद में अगला बिंदु श्रुति लेख लिखवाए तथा उचित गति के साथ लिखना। उचित गति के साथ लिखना हमेशा कहलाता है श्रुति लेख, या फिर कह सकते हैं कि अनुलेख, जो पीछे पीछे लिखा जाता है। अध्यापक एक गति से लिखता है, एक निश्चित गति में लिखना हमेशा अनुलेख कराया जाता है। तो बालकों को तीसरी, चौथी, पांचवी में अनुलेख लिखवाने का प्रयास हम कर सकते हैं। अगला जो इसमें बिंदु दिया गया है, लेखन के विभिन्न पहलू। लेखन के विभिन्न पहलू आकृति, ध्वनि, अर्थ संबंध, लेखन आरंभ करने की योग्यता, शब्द वाक्य, विराम चिन्ह आदि के प्रयोग का अधिकार। लेखन कला का सबसे बड़ा ध्यान रखा जाता है कि आकृति, दोनों की आकृति, वर्णों की आकृति किस प्रकार है, न कि उनका क्रम ज्यादा महत्व रखता है। उनकी आकृति सुंदर, सुडौल एवं एक समान आकृति वाले वर्ण होने चाहिए। उनकी ध्वनि, आपको बोलने के लिए उसकी स्पष्टता को भी ध्यान देना होगा। अर्थ संबंध, उन वर्णों में आपस में अर्थ संबंध क्या है, शब्दों में अर्थ संबंध क्या है, उसके बारे में भी बताया जाए। लेखन आरंभ करने की योग्यता। लेखन आरंभ करने की योग्यता कब शुरू होती है, इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि लेखन आरंभ हम तीसरी, चौथी, पांचवी से कर सकते हैं। और लेखन आरंभ के साथ साथ बालकों को छोटे छोटे, जब बालक वर्ण सीख जाते हैं तो उन्हें मात्राओं पर ध्यान दिया जाए। जब बालक वर्ण सीख जाए तब उनकी मात्राओं पर ध्यान दिया जाए। उसके बाद में जब मात्रा सीख जाते हैं तो वो छोटे छोटे सरल शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। छोटे छोटे शब्दों को सिखाते हुए हम उन्हें छोटे छोटे वाक्यांश बनाएंगे। जब छोटे वाक्यांश बालक बनाना सीख जाएंगे, फिर उन्हें थोड़े बड़े सरल वाक्य बनाने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। जब बालक वाक्य बनाना सीख जाएंगे तब उन्हें हम छोटे छोटे पद्यांश हैं, कवितांश हैं, इस प्रकार से दे सकते हैं। लेकिन उसमें ध्यान रखें कि उन्हें विराम चिन्ह भी सिखाने हैं। विराम चिन्हों का अभ्यास भी कराना है हमें भाषा शिक्षण में, तो विराम चिन्हों का अभ्यास भी कराएं और इनके साथ में उन पर इस विराम चिन्हों का अधिक ध्यान देते हुए उन्हें प्रयोग में लाने के लिए भी कहे, जिससे कि भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार बन पाए। फिर है रचना लेखन। रचना लेखन की ओर भी उन्हें प्रेरित करें। यह रचना लेखन जैसे कविता है, कहानी है, गीत है, बाल गीत है, संस्मरण है, ये सभी काव्य रचनाएं हैं। तो इनकी और मतलब उनके पठन की और उन्हें प्रेरित करें। साथ में उनको लिखने के लिए उसमें कुछ मुख्य बातें हैं, उनका भाव ग्रहण क्या आपने किया, आपने किस प्रकार से किया है, तो उस भाव ग्रहणशीलता को भी बालक लिख सकते हैं। उसके बाद में बालक अपने शब्दों में कहानी लिखना चाहता है तो उसको लिखने के लिए अगर उसको प्रेरित किया जाए। फिर बिंदु आता है ग, विद्यार्थी शिक्षकों की लिखित क्षमता का विकास। विद्यार्थी शिक्षक हैं आप, छात्र, अध्यापक, इनकी लिखित क्षमता का विकास करना होगा इन्हें। और ये आप लोग अपनी लिखित क्षमता का विकास किस प्रकार से कर सकते हैं, तो वह है लिखित अभिव्यक्ति करना। आपको अपनी लिखित स्वतंत्र, चाहे निबंध है, कहानी है, कविता लेखन है, इसमें आप इन्हें पढ़ें और इनकी गहराइयों को समझें और इसमें आप सीख सकें। कविता में आए भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और नाद सौंदर्य, इनके बारे में आप जानकारी हासिल करें। उसके बाद है ब्लैक बोर्ड या श्याम पट पर लिखने के कौशल का विकास। साथियों, आपको भी अपने
कक्षा में जो श्याम पट है या श्वेत पट है या फिर ब्लैक बोर्ड है, उस पर अपने अक्षरों को, अपनी भाषा को शुद्धता के साथ में, सुडोलता के साथ में और स्पष्टता के साथ में और शुद्धता के साथ में आपको लिखना है। और आपके वर्णों की जो, अक्षरों की जो बनावट है वो कम से कम कहते हैं कि आपको 5 mm के अक्षर होने चाहिए। 15 mm कह सकते हैं, 5 से 15 mm के अक्षर हो सकते हैं। तो आप अपनी लेखन कला को भी सुधारें और श्यामपट्ट कौशल पर विशेष ध्यान दें कि आपको श्यामपट्ट टीचर बनने के सबसे जो महत्वपूर्ण कौशल हैं, सभी महत्वपूर्ण कौशल हैं, लेकिन विशेषकर श्यामपट्ट कौशल पर विशेष ध्यान दें। उसके बाद है लिखित अभिव्यक्ति में विचारों की क्रम बदलता। जब भी आप लिखित अभिव्यक्ति करें तो उसमें विचारों का एक प्रभाव होना चाहिए, विचारों का एक क्रम होना चाहिए, एक लय होनी चाहिए, न कि विचार बिखरे पड़े हो और आपकी भाषा प्रभावहीन हो सकती है। सुने हुए विचारों को संक्षिप्त व विस्तृत ढंग से लिखना। यदि आपने किसी पुस्तक में, किसी पत्र पत्रिका में या अपने इंटरनेट के माध्यम से कोई लेख है, आलेख है, कोई समाचार है, कोई विचार है, कोई दर्शन है, आपने पढ़ रखा है, तो उसे आप अपने अनुसार उसका संक्षिप्तीकरण कर सकते हैं, उसका पल्लवन कर सकते हैं और उसका विस्तृत ढंग भी, और कुछ संक्षिप्त में दिया हुआ है तो उसका विस्तृतीकरण भी आप कर सकते हैं, उसको विस्तृत रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसी योग्यता भी आपको अपने अंदर विकसित करनी होगी। तो साथियों, आपको शिक्षक बनने के लिए अपनी भाषा पर पूर्ण अधिकार चाहिए और तभी आप शिक्षक, एक भाषा के सफल शिक्षक बन सकते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।